वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, दोबारा वापस आप लोगों का स्वागत है आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आ जाइए मेरे प्यारे साथी। कल की क्लास हम लोगों ने जहां तक ली थी उसके बाद में हम लोग आज नई क्लास स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे। सभी को गुड इवनिंग है, राम राम है मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से आ जाइए आप लोग, जल्दी ही हमारी दीपावली भी आ रही है। दीपावली के अंतर्गत घरों की साफ सफाई करने में लगे हुए हैं, तो सभी का वेलकम है इस आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरे प्यारे साथियों। स्वागत करते हैं सभी पूरी टीम के द्वारा। सभी का तहे दिल के साथ में स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। खुशामदीद है, जी आयनु कहते हैं, सत श्री अकाल कहते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं टू एवरीवन। सो कल की क्लास जहां तक हम लोगों ने डिस्कस की थी उसके बाद हम लोग दोबारा वापस आपके सामने हाजिर हुए हैं उसी चैप्टर को लेने के उपरांत। और जहां तक हम लोगों ने उस क्लास को ऑफ किया था उसके पश्चात हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास जो है वो कल की क्लास के ऊपर काफी डिपेंड रहेगी, और जिस किसी ने भी कल की क्लास को अच्छी तरह से डिस्कस किया वो आराम से आज की क्लास को तसल्ली के साथ में मेरे प्यारे साथी डिस्कस कर लेगा, है ना। तो आइएगा, जुड़े रहना जल्दी से मेरे प्यारे साथी। जो हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं उनका भी तहे दिल के साथ में शुक्रिया अदा करते हैं। और शुरुआत करते हैं आज हम लोग। बिना पढ़ाई के जीवन एक बीमार व्यक्ति की भांति होता है। देख लीजिए, काफी चंद लाइनें हैं, लेकिन इन चंद लाइनों के अंतर्गत न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें और कितने बड़े बड़े राज इस चंद लाइनों में छिपे हुए हैं, है या नहीं। आज चाहे हम लोग कुछ भी कर लें, लेकिन बिना पढ़ाई का जो हमारा जीवन है वो बिल्कुल एक अंधकार की तरह है। अगर हम लोगों ने थोड़ा स्टडी की है, अध्ययन किया है, पढ़ाई की है, तो उसी अंधकार को दूर करने के लिए हम लोग एक दीपक की तरह या एक बल्ब की तरह रोशनदान हो सकते हैं, और पूरे कमरे को रोशनदान के साथ में या पूरे प्रकाशमान कर सकते हैं। अपने पूरे कमरे की बात का मतलब है हम लोग अपने पूरे परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने माता पिता का, अपने बड़े भाइयों का, बड़ी बहनों का, चाहे जितने भी हमारे पूरे खानदान है उसमें हम लोग अपने पूरे परिवार का, है ना, नाम रोशन कर सकते हैं, मतलब उनका प्रकाशमान कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बिना पढ़ाई के जीवन बेटा जी एक बीमार व्यक्ति की तरह है। अगर पढ़ाई नहीं की हम लोगों ने तो हम लोग बिल्कुल एक व्यर्थ व्यक्ति की तरह, बीमार व्यक्ति की तरह बैठे रहेंगे, है ना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस प्रकार से चलते आ रहे हो, है ना। लेकिन आरबीसी आप लोगों के साथ में जुड़ी हुई है, तसल्ली के साथ में रेगुलर आप लोगों की क्लास ले रही है, तो आपका भी उत्तरदायित्व तो यही बनता है कि रेगुलर साथ में आप लोग जुड़े रहो मेरे प्यारे रसगुल्लो। तो आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं जहां तक हम लोगों ने छोड़ा था मेरे प्यारे साथियों। उसके उपरांत हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे आज, है ना, कि आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगी कि कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण है, कौन सी अभिक्रिया अपचयन है, इन तमाम के बारे में भी बातें आज डिस्कस करेंगे हम। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। व्हाइट बोर्ड लिया है आज हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है व्हाइट बोर्ड में। अरे फटाक से बताओ, या ब्लैक बोर्ड है ना, ये ब्लैक वाला दिखता नहीं है। हाँ, ब्लैक वाला जो है वो दिखता नहीं है, इसलिए अपने व्हाइट ही ठीक है। ये ठीक है, ठीक है। अरे बाबू ठीक है क्या? ठीक है, आ जाओ फिर। आज का टॉपिक रहेगा हमारा काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, जिसको हम लोगों ने पूरे चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था। जब चैप्टर की स्टार्ट की थी तब मैंने आप लोगों को नाम दिया था रेडॉक्स रिएक्शन। तो उसी रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आज हम लोगों की लाइनें रहेंगी, है या नहीं है। तो मेरे प्यारे साथी, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, इसके बारे में आज पूरा डिटेल के साथ में हम डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल नहीं बल्कि हम लोग दो तीन जितने एग्जांपल होंगे हम लोग तमाम एग्जांपल्स को एक साथ में डिस्कस करेंगे। सो जल्दी से जुड़ जाइए। वेरी गुड इवनिंग है। जो मेरे साथी जो नहीं आए उनको भी जल्दी से पकड़ करके या फिर उठा करके जल्दी से लेकर के आ जाओ, है या नहीं है। जल्दी से आ जाओ ताकि वो भी हमारे साथ में आसानी के साथ में जुड़ जाएं और रेडॉक्स अभिक्रिया को तसल्ली के साथ में एक्सप्लेन करेंगे आज, और आराम से तसल्ली के साथ में रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो इसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या नाम है? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलो या उपोपचय अभिक्रिया बोलो, बात एक ही है। ये लीजिए, बात एक ही है हमारे लिए, है या नहीं है। जी हाँ। क्या होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, किसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या होती है, जरा डिस्कस करेंगे हम लोग। काफी अच्छा टॉपिक है हमारे लिए,
जल्दी से जुड़ जाइए, जो नहीं जुड़े हुए हैं तसल्ली के साथ में मेरे प्यारे साथी आ जाओ जल्दी से, है ना। हाँ जी, आ जाओ, शुरुआत करते हैं अपने। किसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया? एक नाम आता है आपके सामने, रेडॉक्स। रेडॉक्स। अब इस नाम की अगर अपने बात करें तो ये जो मेरे प्यारे साथियों, जो रेडॉक्स वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। रेडॉक्स वर्ड इज मेड बाय टू वर्ड इन विच द रेड प्लस ऑक्स। दो शब्दों से मिलकर बना है कि नहीं मिला? हाँ, दो शब्दों से मिलकर बना ये। पहला है रेड और दूसरा क्या है? ऑक्स। इस रेड का मतलब क्या होता है? लाल। और ऑक्स का मतलब क्या होता है? बेल, यानी कि लाल बेल। है या नहीं है? हाँ, या लाल बेल। हाँ, अरे बेल समझते हो क्या? अरे चलो, ये वो वाला बेल की बात नहीं करेंगे हम, है ना। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो इस रेड का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन मतलब अपचयन। और इस ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्स और ये रेड, रेड और ये ऑक्स, तो दो शब्दों से मिलकर बना ये, है ना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ऑक्सीकरण। यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? किसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया? रेडॉक्स का वर्ड जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रेड प्लस ऑक्स, जिसमें रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन भी होगा। क्या होगा? रिडक्शन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, और साथ ही साथ में उसी अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी होता है। दोनों एक साथ है या नहीं है? जिंदगी साथ साथ चलेगी इन दोनों की, साथ या साथ निभा जा, है ना। तो वही बात है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, ऑक्सीकरण भी हो, अपचयन भी हो, दोनों एक साथ साथ हो। यानी कि कुछ अभिक्रिया ऐसी तुम लोग डिस्कस करोगे मेरे प्यारे साथियों जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा एंड ऑल्सो रिडक्शन प्रोसेस इज ऑल्सो कंप्लीट विद द ऑक्सीडेशन, और जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होगा। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? उस अभिक्रिया को बोलेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। So there are the some types of the chemical reaction in which the oxidation and the reduction both are complete together. That's known as the redox अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और बेखूबी से तुमने पढ़ा था कल, क्या पढ़ा था? तुमने पढ़ा था मेरे प्यारे साथियों कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है क्या? कि जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं? हाँ, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? डोनेट किए जाते हैं। बोले तो त्यागे जाते हैं। त्यागे बोले तो कमी हो। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था हमने। अच्छा, और तुमने रिडक्शन के बारे में भी तुमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था रिडक्शन के बारे में? रिडक्शन किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथी? हाँ, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। बोले तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? वृद्धि, है या नहीं? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है, रिडक्शन भी होता है,
अर्थात जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन डोनेट भी किए जाते हैं और उसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, ग्रहण भी किए जाते हैं, उस अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, है या नहीं? The reaction in which the oxidation and reduction both are complete together, it means we can say that in which the electrons are donate and also in this type of the chemical reaction electrons are gain. यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट भी किए जाएंगे एंड ऑल्सो इन दिस केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर गेन, दैट्स नोन एज द रेडॉक्स रिएक्शन। उसको हमने क्या नाम दिया है? उसको हमने नाम दिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की डेफिनेशन अगर तुम लोग लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? हाँ, क्या लिखोगे मेरे प्यारे साथियों? डेफिनेशन अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया, द रिएक्शन in which oxidation and reduction both are complete together, that is redox reaction. It's mean क्या कह सकते हैं? It's mean we can say that in this reaction electron are donate and also electron are gain, है ना? It's known as redox reaction. बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है। The reaction in which the oxidation and the reduction both are complete, that is redox reaction. It means we can say that क्या कह सकते हैं कि जिसमें अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन डोनेट भी किए जाएंगे and also electrons are gained, that is known as the redox reaction. हिंदी वालों तुम लोग लिखना चाहो तो क्या लिखोगे कि ऐसी अभिक्रिया, कैसी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ हों, अर्थात जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग व इलेक्ट्रॉनों का या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी किया जाता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बात आ गई समझ में? यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया भी तुम लोगों ने पढ़ के आए थे। क्या पढ़ के आए हो कि जो रेडॉक्स शब्द है, ये रेडॉक्स वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, रेड प्लस ऑक्स। रेड का मतलब है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन डोनेट भी किए जाएं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी किए जाएं, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया या क्या कहते हैं, उपोपचय अभिक्रिया कहते हैं। हमने एग्जाम्पल के साथ में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन हम लोगों ने लिखी,
है ही नहीं, कोई दिक्कत है डेफिनेशन में? अब आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा है। इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने से पहले हमें ऑक्सीडेशन को हमने तसल्ली से समझा और रिडक्शन को हमने तसल्ली से समझा, तब जाकर के हम लोग इसका आंसर दे पाएंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया आखिरकार होती क्या है ही नहीं। अगर आपको मजा आ रहा है तो मेरे प्यारे साथी जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं सभी पहले से आप लोग लाइक करो, क्योंकि लाइक बहुत कम करते हो। पिछली वीडियो के अंतर्गत आ जाते हैं सभी, देख के चले जाते हैं, या 2 मिनट का टाइम भी नहीं लगता, 2 सेकंड भी नहीं लगते आप लोगों को प्रेस करने में, तो लाइक कर दिया करो ताकि हम लोग भी खुश रहें, है या नहीं है? क्योंकि हमारे छोटे छोटे प्यारे लाडू हैं, छोटे छोटे रसगुल्ले हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो ज्यादा से ज्यादा आप लोग, ताकि जितने भी हमारे साथी हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर आए और जो भी फायदा वगैरह है होगा उनका तो फ्री में फायदा होगा। घर पे बैठे आप लोगों को आराम से तसल्ली से समझाया जा रहा है ना। आइए एग्जाम्पल देखते हैं मेरे प्यारे साथी, एग्जाम्पल देखते हैं अपने, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। सिंपल सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, फिर अपने टफ के एग्जाम्पल थोड़े बाद में लेना शुरू करेंगे अपने। आ जाओ, करें शुरुआत। अरे मेरे बाबू आ जाओ, जरा देखो जरा सामने, देख रहे हो क्या? ओके सर देख रहे हैं, चलो देखो फिर। जडेन सीयू इधर बन रहा है, फिर जडेन सीयू ये बन रही है, क्लियर है? ओके, यहां पे है Cu+2 और यहां है Zn+2। गौर से देखो इस अभिक्रिया को, आप इस अभिक्रिया को गौर से देखो। जब हमने इस अभिक्रिया को तसल्ली के साथ में देखा तो हमें नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि मेरे प्यारे साथी Zn से क्या बन रहा है? Zn से बन रहा है Zn+2। क्या बन रहा है? Zn+2 बन रहा है। अच्छा, और इस Cu से क्या बन रहा है? इस Cu से प्लस से बन रहा है ये वाला Cu। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो फिर मेरे प्यारे साथियों तुम लोगों को तो रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आ गई। फिर कैसे? Zn से क्या बन रहा है? Zn+2। कौन सा चार्ज बढ़ रहा है? प्लस चार्ज बढ़ रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि यह अभिक्रिया कैसी है? ऑक्सीडेशन। कल पढ़ के आए थे तुम लोग कि इलेक्ट्रॉनों के आधार पे ऑक्सीडेशन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो मुझे बताओ Zn इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? अरे यार, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये है नहीं? अच्छा, इसको देखो, ये +2 था, +2 से क्या बन गया? देखो इधर Cu बन गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? घट गया। पहले +2 थे, अब पॉजिटिव चार्ज 0, मतलब पॉजिटिव चार्ज घट रहा है। और जिसमें पॉजिटिव चार्ज घटता है, हमने कल चीख चीख के आपको बताया था कि मेरे प्यारे साथियों उस अभिक्रिया को कहते हैं अपने अपचयन अभिक्रिया। तो गौर से देखो इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में तुम्हें ऑक्सीडेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ में तुम्हें रिडक्शन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, अरे ऐसे नहीं दिखेगा, रिएक्शन में दिखेगा तुम लोगों को। अभी प्रैक्टिकल भी करेंगे अपने, जी हाँ प्रैक्टिकल भी करेंगे। तैयार हो जाओ फिर जल्दी से आप लोग अपने एप्रिन वगैरह पहनकर, है या नहीं है, ताकि जल ना जाओ प्रैक्टिकल करते हुए, है ना। चलिएगा, तो मेरे प्यारे साथी है क्या इसमें एक्चुअल में? तो इस अभिक्रिया में दिख क्या रहा है? इस अभिक्रिया में इसमें इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है और इसमें ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस अभिक्रिया क्या क्या हो रहा है? इस अभिक्रिया क्या रिडक्शन हो रहा है। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को कहते हैं रिडक्शन अभिक्रिया। बात आई समझ में? अगर समझ में आ गई तो मेरे प्यारे साथी जरा देखो, जरा फिर अपने सामने देखते हैं। ये लीजिए, देखना थोड़ा ध्यान से, तसल्ली के साथ। ये लो, बनाते हैं अपने।
यार ऐसे कम दिखता है ना आपको, तो अपन डार्क बना देते हैं ऐसे। ये लीजिए, अब सही है। ओके ब्रो, ओके, आ जाओ, देखना तसल्ली से। ये स्माइली बनाते, स्माइली अपने, ये हंस रहा है, ये रो रहा है या नहीं है? अब ये रोने लग गया, ये अच्छा लग गया। चलो कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं आपके लिए। ये लीजिए, ये एक स्माइली है। इधर वाला कर देते हैं अपने। क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया? जल्दी से फटाक से मुझे बताओ कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन क्या किया जाता है, गेन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है ना, दोनों होते हैं। जरा देखो गौर से, तसल्ली से समझना, समझाने की कोशिश करूंगा मैं। ये कोई है, इसके पास में क्या पड़ा? इलेक्ट्रॉन पड़ा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये रहा इलेक्ट्रॉन इसके पास में, इसके पास में इलेक्ट्रॉन है। तो ये खुश है, ये क्या है? खुश है या नहीं है? खुश हो गया, ये नाच रहा है, हंस रहा है, ये है ना। अब देखो, इससे बन गया मेरे प्यारे साथी, रेड से बन गया रेड, ये लो, ये बन गया, है ही नहीं। और इस ग्रीन से बन रहा है ये वाला ग्रीन, ये वाला ग्रीन बन रहा है। इसका मतलब क्या देखो आप, हा? इसका मतलब क्या है? इसने क्या कर दिया, इधर से खुश हो गया, अब ये रोने लग गया, रोने लग गया। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन चला गया। पहले ये रो रहा था, रो रहा था पहले ये, लेकिन इधर जाकर के ये हंसने लग गया। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। ये लो, अब इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया? इसके पास। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसके पास था, लेकिन जब इधर जाके देखो, इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। और जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं मेरे प्यारे साथी, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो इस सब क्रिया का नाम है ऑक्सीकरण। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। अच्छा, ये पहले रो रहा था बेचारा, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन उधर जाके देखो ये हंसने लग गया। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया। इसका मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करने की वजह से इसका क्या हो गया? अपचयन। अब समझ में आया कि नहीं आया? बस सेम ऊपर वाले की तरह ही है। तो जिस अभिक्रिया में, इसको डार्क बनाते हैं अपने, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन भी हो, ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेट भी किए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन भी किए जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। उस अभिक्रिया को हम किस नाम से जानेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। गौर से देखो इसमें, तो यह अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है? अरे बोलो यार, रेडॉक्स अभिक्रिया है ये हमारी। तो इस अभिक्रिया को भी देखो तो आप लोग आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो, समझा सकते हो, है या नहीं? एक एग्जांपल और लें क्या आपके सामने? एक एग्जांपल और लेते हैं, ये लीजिए, लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल और आपके सामने आ रहा है। SN से Hg बन गया, इधर Hg से प्लस SN बन गया। ये लीजिए, जल्दी से देखो इस अभिक्रिया को, और फटाक से मुझे बताओ क्या ये रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है? प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न ऐसे आएगा कि सिद्ध कीजिए कि यह अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। प्रूव दैट दिस रिएक्शन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। क्या ये रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है? प्रूफ करके बताओ। हाँ, तो जब अपने प्रूफ करेंगे तब अपने को पता चल रहा है कि Hg से ये वाला Hg बन रहा है, और Sn से ये वाला मेरे प्यारे रसगुल्लो Sn बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? हाँ, बस फटाक से तुम बताओगे। देखो यहां पे कितने प्लस थे? 1 2 3। उधर जाके कितने प्लस हो गए? 1 2। यानी कि प्लस आवेश घट रहा है,
प्लस आवेश कम हो रहा है, और प्लस आवेश जिसमें कम होता है उसको तुम क्या कहते हो, रिडक्शन कहते हो कि नहीं कहते। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मेरे प्यारे साथियों उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, और जिसने पिछली वीडियो देखी है बस खेला उसी का है या नहीं है। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। इसमें देखो एक प्लस था, इधर जाके देखा तो दो प्लस हो गए, मतलब प्लस आवेश बढ़ रहा है, और प्लस आवेश बढ़ता किसमें है, अरे ऑक्सीडेशन में प्लस आवेश बढ़ता है यार। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, मजा आया कि नहीं आया, आनंद की बुद्धि हुई कि नहीं हुई। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो, रिडक्शन भी हो, यानी कि एक जना इलेक्ट्रॉन देने वाला है और दूसरे जना इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है, लेने वाला है, तो उस अभिक्रिया को आप क्या बोलोगे, उस अभिक्रिया को बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो मुझे बताओ ये रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल है या नहीं है। सर प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न मेरे प्यारे साथ सिंपल आता है, क्या आएगा कि सिद्ध कीजिए कि यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। देन आप लोग कहोगे कि इस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा नहीं लिखना, हमें पूरा डिटेल से लिखना होगा। सर डिटेल से कैसे लिखना होगा, निम्न अभिक्रिया दिस केमिकल रिएक्शन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन Hg plus is convert into the Hg plus plus, Hg plus में बदल रहा है, इट्स डोनेट द इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। And also in this type of the chemical reaction Sn plus 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 is converted into the Sn plus plus, है ये नहीं है। इसका मतलब यह है कि इट्स कन्वर्ट इनटू द Sn प्लस 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 टू Sn प्लस प्लस में बदल रहा है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, अर्थात इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। सो वी कैन से दैट इन दिस टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन बोथ आर कंप्लीट, सो इट्स ए रेडॉक्स अभिक्रिया। इतनी बातें लिखोगे तब जाकर के तुम लोगों को ये पूरे मार्क्स मिलेंगे। सर एक बार और रिपीट कर दो, दोबारा वापिस सुनो। इस अभिक्रिया में Hg प्लस में बदल रहा है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अर्थात इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और इसी अभिक्रिया में Sn प्लस 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 Sn प्लस प्लस में बदल रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं मेरे बाबू, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मजा आया कि नहीं आया, अरे बोलो यार। हाँ एक एग्जांपल और ले देता हूं फिर आपके सामने, ये लीजिए क्वेश्चन है आपके लिए, क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे, दिस इज CuSO4 ZnSO4 की रिएक्शन करवाई Cu के साथ, ये बन गया, है ही नहीं है। प्रश्न आएगा कि बताओ ये अभिक्रिया क्या रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है। बताओ क्या यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है। हाँ बताओ हमें, क्या यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है या फिर नहीं है। प्रश्न इस प्रकार से एक्सप्लेन किया जाएगा आप लोगों का कि दिस केमिकल रिएक्शन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सप्लेन या प्रूव इट, सिद्ध कीजिए कि यह अभिक्रिया जो है ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है। प्रश्न ऐसे आएगा, सिद्ध कीजिए कि यह अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न आएगा आप लोगों से। तो इसका क्वेश्चंस का जवाब आप लोग कैसे दोगे। तुम्हें पता है ZnSO4 से क्या बन रहा है Zn, और Cu से क्या बन रहा है CuSO4। अब आप मुझे बता देना कि क्या ये रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है। अगर है तो कैसे है, किस प्रकार से एक्सप्लेन करोगे, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है जी। किस अभिक्रिया में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है
और किसका अपचयन हो रहा है, तो आप लोग मुझे बताना है कि क्या ये रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है। कोई कंफ्यूजन यहां तक? हाँ, तो ये आपके लिए है। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं आपको मैं, एक और दे देता हूं क्वेश्चन आपके लिए, ये लीजिए। क्या है ये लो, Ag प्लस Cu, ये लो, एक एग्जांपल ये आ गया आपके सामने, है या नहीं? प्रश्न यह है, मुझे बताना है, प्रूफ करना है, प्रूव दैट दिस इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। सिद्ध करना है कि यह प्रक्रिया रेडॉक्स प्रक्रिया है, रेडॉक्स रिएक्शन के नहीं है। हाँ, अगर है तो क्यों है, किस प्रकार है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? अगर नहीं बता पाओ तो तुम लोग देख रहे हो कि Ag से क्या बन रहा है, ये Ag ये बन रहा है, और इस Cu से क्या बन रहा है मेरे प्यारे साथी, ये वाला Cu बन रहा है। अब फटाक से तुम मुझे बता दोगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब यह है कि एक जना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला है, गेन करने वाला है या नहीं है? तो इस अभिक्रिया में दोनों चीजें होंगी, इसलिए ये हमारी क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई कंफ्यूजन है क्या? तो आज हमने डिस्कस किया है रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, इनके बारे में हमने पहले बात डिस्कस की। आज रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में भी डिस्कस कर लिया, और रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर कुछ क्वेश्चंस भी थे, वो क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व किए हैं, है या नहीं? कोई दिक्कत आ रही कि रेडॉक्स अभिक्रिया में? कोई दिक्कत नहीं आ रही तो आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथी। अब अपने लेते हैं छोटा सा एग्जांपल के साथ में एक नया टॉपिक। तो हेडिंग डालिए, नया टॉपिक लेते हैं अपने। अब आइएगा शुरुआत करते हैं नए टॉपिक के साथ में। हेडिंग डालना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। नया टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है, मस्त वाला टॉपिक है। बोले तो ऑक्सीकारक व अपचायक। तसल्ली से समझना, ऑक्सीकारक क्या होता है और अपचायक किसे कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। ये ऑक्सीकरण नहीं है मेरे बाबू, ये ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडेशन नहीं है। दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट है ये हमारा। ऑक्सीकरण नहीं है, ऑक्सीकारक है, अपचायक नहीं है, सॉरी अपचयन नहीं है, अपचायक है। अच्छा टॉपिक है, काफी काफी बार पूछा जाता है ये, है ना? तो थोड़ा तसल्ली से देखना, आराम से समझेंगे अपने, कोई भागेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं। तो शुरुआत करें, आ जाओ। चलिएगा शुरुआत करते हैं, वही स्टार्ट करते हैं अपने छोटी सी बातों को। ये लीजिए, क्या होता है ऑक्सीकारक, किसे कहते हैं ऑक्सीकारक? ठीक है, ये ग्रीन से ग्रीन बना दिए अपने, एक रेड वाला ले लेते हैं। दोनों के दोनों अलग अलग हैं मेरे प्यारे साथी, गुमराह मत हो जाना कि ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण एक ही चीज है, अलग अलग है। क्लियर है? इससे ये बन रहा है। क्लियर है बेटा जी? आ जाओ, अब थोड़ी बहुत इनकी अपने क्या बना लेते हैं, आंखें बना लेते हैं अपने। ये रही,
एक ही बना रहा हूं मैं बस, ये लो, ठीक है। हाँ, हंस रहा है, ये हंस रहा है सारा। हाँ, दांत निकाल रहा है ये आपकी तरह, ये लो, ये दांत निकाल रहा है आपकी तरह। ये रो रहा है, अब ये रो रहा है, अब ये हंस रहा है। देखिए जरा सामने, किसे कहते हैं ऑक्सीकारक, क्या होता है, तसल्ली से समझना। कई डेफिनेशंस अजीब सी दे रखी है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन आज के बाद में वादा करता हूं कि आज के बाद में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। आ जाओ फिर। हाँ जी, इसके पास में पड़ा था भैया इलेक्ट्रॉन, ये पड़ा इलेक्ट्रॉन, है ना। इसको ऐसे नहीं दिखाते, इसको दिखा देते हैं ऐसे, ये लो। इसके पास में पड़ा है इलेक्ट्रॉन, क्या है ये पड़ा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात, इसलिए ये खुश है, क्या है, खुश है। अच्छा, तुम्हें पता है कि इससे क्या बन रहा है, इससे बन रहा है भाई साहब ये वाला, और ये लालू प्रसाद से क्या बन रहा है, ये बन रहा है ये वाला लालू प्रसाद। ये ग्रीन प्रसाद है, ये लालू प्रसाद है। अच्छा, ग्रीन प्रसाद के पास में इलेक्ट्रॉन है इसलिए हंस रहा है, और इसके पास में है नहीं, ये रो रहा है। उधर जाके देखो, अब जब उधर जाके देखोगे तो देखने पर तुम लोगों को पता चल रहा है कि ये रोने लग गया। इसका मतलब यह है कि अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन आ गया, है ये नहीं है। लालू प्रसाद हंसने लग गया, अब ग्रीन प्रसाद बेचारा रोने लग गया। इस अभिक्रिया को गौर से देखो, वो ये सेम जो भी हम लोग पढ़ के आए हैं, है नहीं। यह है ग्रीन प्रसाद, लिख देते हैं यहां पे। कौन सा प्रसाद है ये मेरे प्यारे साथी ग्रीन प्रसाद। यह है लालू प्रसाद। बात समझ में आई? अरे बोलो यार, ठीक है। ग्रीन प्रसाद अभी हंस रहा है, लालू प्रसाद बेचारा रो रहा है। अच्छा, इस अभिक्रिया में देखोगे, क्या देखोगे, इस अभिक्रिया में देखने पर तुम्हें पता चल रहा है कि ये जो ग्रीन प्रसाद है इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। किसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया? अरे ग्रीन प्रसाद ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। इसका मतलब ये हो रहा है कि ग्रीन प्रसाद का हो रहा है ऑक्सीकरण। अरे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है? और लालू प्रसाद पहले रो रहा था, लेकिन अब लालू प्रसाद हंस रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों, इसका हो रहा है अपचयन, है नहीं। पहली बात तो ये देखें अपने कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। बात समझ में आई यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब जो बात तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, तसल्ली से समझना, बेखूबी से समझना। कौन से कलर से समझे अपने? इस कलर से समझते हैं। ग्रीन प्रसाद के पास पहले इलेक्ट्रॉन था, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अरे ग्रीन प्रसाद का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अरे ग्रीन प्रसाद का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और जिसका ऑक्सीकरण होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, उसको हम क्या कहेंगे? अरे उसको हम कहेंगे अपचायक। क्या कहेंगे? अपचायक। उल्टा है, इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा है, कंफ्यूज मत होना। अरे यार थोड़ा उल्टा है, कंफ्यूज मत हो जाना यार। मेरे प्यारे लाडू, मेरे रसगुल्ले, मेरे प्रसाद। ये तो कौन कौन से प्रसाद है? ये तो ग्रीन प्रसाद, लालू प्रसाद। तो लालू प्रसाद बात की करेंगे। ग्रीन प्रसाद क्या कर रहा है? इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब जिसका ऑक्सीकरण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अपचायक। तो मुझे बताओ यहां पे ग्रीन प्रसाद क्या है? अपचायक है, अपचायक। अच्छा, लालू प्रसाद क्या कर रहा है? लालू प्रसाद इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है।
और जब ये लालू प्रसाद इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और इसका अपचयन हो रहा है। अगर इसका अपचयन हो रहा है मेरे प्यारे साथियों, इसलिए इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको बोलोगे आप ऑक्सी कारक। अरे उल्टा है, कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, है या नहीं है। तो जिसके अंदर ऑक्सीकरण होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसको कहते हैं अपचायक। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब जिसका अपचयन होता है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मुझे बताओ, ग्रीन प्रसाद यहां पे कौन है, अपचायक हुआ, और लालू प्रसाद क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, है या नहीं है। कोई दिक्कत है? अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो मेरे प्यारे लाडू, मेरे सोना बाबू, अपने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। उस एग्जाम्पल के साथ में हम लोग अच्छी तरह से और समझ पाएंगे। ये लीजिए, आपके पास में Zn, क्या है, Zn, ओके जी। और है हमारा ये Cu, क्या है जी, Cu। अच्छा जी, और बताओ, इस पे है +2 चार्ज, अब इस पे है +2 चार्ज। अच्छा जी, ये बन गया, ओके, ये लो। अब तुम्हें जो को दिखाई दे रहा है कि Zn से क्या बन रहा है, ये बन रहा है। और तुमको ये दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों कि इसमें क्या बन रहा है, ये बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? अगर बन रहा है तो मुझे बताओ, Zn क्या कर रहा है, Zn से बन गया Zn+2, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, त्याग रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है मेरे प्यारे साथी, तो इस Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा है, इसको क्या कहेंगे, अपचायक। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको कहते हैं अपचायक। कंफ्यूज मत होना मेरे प्यारे साथी। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए इसका एक दूसरा नाम और कह सकते हो आप, क्या, इलेक्ट्रॉन डोनर, है या नहीं है। क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन दाता। बात समझ आई कि नहीं आई, दोनों नाम इसी के हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन अरे इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है, ये नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए तभी तो वो बना। तो जिस रिएक्शन में एटम या आयन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसको हम इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हैं, या फिर उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, यहां Cu+ से क्या बन रहा है, Cu बन रहा है। Cu+ से क्या बन रहा है, Cu बन रहा है। इसका मतलब यह हुआ, क्या हुआ, कि यहां ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है मेरे प्यारे साथियों, इसका हो रहा है अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। अगर इसका अपचयन हो रहा है तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, इसका अगर अपचयन हो रहा है तो हम लोग यहां पे इसके बारे में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अरे क्या कर लिया, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इसलिए हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बोले तो इलेक्ट्रॉन ग्राही, या इसके अलावा हम इसको ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा नाम क्या है इसका, दूसरा नाम इसका है ऑक्सीकारक। कोई कंफ्यूजन? तो जिस अभिक्रिया में या जिस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, यानी कि जिसका ऑक्सीकरण हो, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और जिसका
अपचयन हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई कंफ्यूजन है क्या? हाँ, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे रसगुल्लो, अगर डेफिनेशन लिखना चाहें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तो क्या लिखोगे? ऑक्सीकारक की अगर तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे? फटाक से बताओ। हाँ, क्या लिखोगे? जिसका क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, क्या होता है? अपचयन, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं, है या नहीं? अच्छा, इसके साथ में तुम लोग डेफिनेशन लिख सकते हो किसकी? अपचाय की डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या लिखोगे? जिसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है या नहीं है? जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है उसको तुम क्या बोलोगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलोगे। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है इसलिए इसको तुम लोग क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रॉन ग्राही, है या नहीं है? और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है इसलिए इसको बोलोगे इलेक्ट्रॉन दाता। कह सकते हो कि नहीं कह सकते? कोई कंफ्यूजन? अरे बोलो यार, कोई कंफ्यूजन? इंग्लिश वालों तुम भी लिख सकते हो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? What do you think about the oxidizing agent? The atom which is reduced, that's known as the oxidizing agent. या जिसका रिडक्शन होता है उसको हम ये कहते हैं। And the element और ion which is oxidized, that's known as the reducing agent. सिंपल से, चलो मैं लिख देता हूं, ये लीजिए। इंग्लिश वाले भी नाराज ना हो जाए, मेरे प्यारे बाबू हैं वो भी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? ऑक्सीडेशन, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ना है अपने को ना। ओहो, ये पूरे पूरे हो जाता है इसके साथ में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसका क्या हो, विच इज रिड्यूस्ड, दैट्स नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? इट्स मीन which gain the electron, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड सेकंड इज डेफिनेशन दैट reducing agent. What do you think about the reducing agent? So we can say that which atom या ions is oxidized, its mean which donate the electron, it's known as रिड्यूसिंग एजेंट। उसको हम क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, है या नहीं है? ऑपोजिट है, थोड़ा ध्यान रखना। आसान है हम लोगों के लिए कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो हमारे लिए अपचायक होगा और जिसका रिडक्शन होगा वो हमारे लिए क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा, है ना? तो क्वेश्चन आप लोगों को किस प्रकार से पूछेगा? क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछ लेगा, चल जाते जाते मैं छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूं। मैं सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा आपके लिए।
जरा देखिए Hg से Sn से Sn से Hg, ये हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को दिया है मेरे प्यारे साथियों, है ना, ये दिया है मैंने। अब जरा गौर से देखो, तो इसमें तुम लोगों को मेरे को ये बातें बतानी है। पहली बात कि क्या यह रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है, इज दैट रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट, अगर है तो प्रूफ करना है इसे। दूसरा तुम लोगों में पहचान करनी है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पहचान करनी है, मतलब ऑक्सीकारक की पहचान करनी है कि इसमें ऑक्सीकारक कौन सा है ना, उसका नाम लिखना है। एंड थर्ड तुम लोगों को बताना है मेरे प्यारे रसगुल्ले कि इसमें, डरा दिया, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, मतलब अपचाय क्या होता है। तो ये तीनों बातें आप लोगों ने एग्जाम्पल के साथ आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। और जितनी भी बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं आज, तो जिसमें हम लोगों ने सबसे बड़ा पॉइंट हमने पढ़ा था रेडॉक्स अभिक्रिया, और रेडॉक्स अभिक्रिया के बाद में हमने छोटी छोटी 2 लाइनें डिस्कस की थी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और अपचाय क्या होता है। और इसके आगे हम लोग कल की क्लास आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, आज की क्लास में हम लोगों ने रेडॉक्स अभिक्रिया की डेफिनेशंस को डिस्कस किया। अगर छोटा सा रिवाइज अगर आप लोगों को मैं करना चाहूं, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने डिस्कस किया कि रेडॉक्स अभिक्रिया की डेफिनेशन पढ़ी हम लोगों ने, और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, रिडक्शन भी होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं, उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने लिए, उन एग्जांपल्स को कंप्लीट करने के बाद में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए कि ये अगर रेडॉक्स अभिक्रिया है तो कैसे है, क्यों है। एंड एट लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं और अपचायक किसे कहते हैं। और उसके उपरांत हम लोगों ने पढ़ा कि जिसका ऑक्सीडेशन हो उसको क्या कहा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका अपचयन हो उसको क्या कहा जाता है। ये तमाम बातें हम लोगों ने की। और जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को मैं देके जा रहा हूं कि इसको प्रूफ करना है या सिद्ध करना है या एक्सप्लेन करना है कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं। एंड सेकंड तुम लोगों ने बात करना है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी बेटा जी, जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे, है या नहीं है। तो जुड़े रहना इसी आरबीसी प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों का दोबारा वापस अपने अगली क्लास में मिलते हैं। तो आज के लिए सभा को समाप्त करते हैं। यूं ही हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, छोटों से प्यार करना और बड़ों से प्यार करना, है ना, सम्मान करना। जय हिंद, जय भारत।